नमस्कार बच्चों, आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसे आइए हम आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गमूल का मतलब यहाँ पर कि वो संख्या जो किसकी वर्ग संख्या है ना। जैसे 25 किसकी वर्ग संख्या है, 5 की है ना। जैसे उदाहरण के बाद बताऊं, जैसे दो की वर्ग संख्या कौन है, 4 है, ठीक है ना। 2 की वर्ग संख्या कौन है, 4 है। तो 4 का वर्गमूल कौन होगा, 4 का वर्गमूल वाली संख्या कौन होगी, 2। मतलब वर्ग की बिल्कुल विपरीत वाली संख्या है, ठीक है ना। जैसे गुणा करके हम डबल गुणा, उसी संख्या गुणा करके वर्ग निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल क्या होगा, उसी संख्या कोई संख्या होगी उसके 2 संख्याओं के गुणा के रूप में होगी। मतलब वर्गमूल मतलब कौन सी संख्या का वर्ग है, मूल मतलब संख्या कौन सी है, उसकी जो किससे वो बन रही है, मूल मतलब किससे बन रही है ना, उस संख्या को आपको पता करना है। जैसे मैं बताता हूं कि 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है ना। तो 81 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9। ठीक है। एक बात और है कि वर्गमूल जब निकालते हैं 81 का तो 2 मान बनते हैं, एक प्लस का और एक माइनस 9 का। तो आपकी कक्षाओं में अभी तक केवल धनात्मक की बात की गई है। आगे आने वाली बड़ी कक्षाओं में आप माइनस वाली संख्या और प्लस वाली दोनों संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं और 9वीं में आप इनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो आज हम केवल धनात्मक की बात ही करेंगे, ठीक है। कभी भी जब भी कोई संख्या लेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका हम अभी धनात्मक संख्या के रूप में लेंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वर्गमूल ज्ञात करना हम 2 विधियों का प्रयोग करेंगे। 2 विधियों से सीखेंगे कि वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास अभी 2 विधियां हैं, तो बार बार घटाने वाली विधि और दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि। हम पहले बात कर रहे हैं बार बार घटाने वाली। मैंने आपको पहले बताया था कि विषम संख्याओं जो क्रमागत है, 1 से शुरू होती है, उनका योग किसी न किसी वर्ग संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम उन विषम संख्याओं को क्रमागत के रूप में यहाँ पर घटाएंगे और देखेंगे कि वो कौन से नंबर पर उसका शेषफल क्या आता है, 0 आता है। जिस नंबर पर या जिस पद पर जितनी बार आप घटाएंगे, जैसे मान लो 8 बार घटाया, 8वें बार में उसका शेषफल 0 आया, तो वो 8 की क्या होगी, वर्ग संख्या होगी। इस प्रकार हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक और बात मैंने आपको पहले बता दी कि n प्राकृत संख्याओं का योग, क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, n स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बताया है ना, कितना होता है, n स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी पर ही आधारित है, हम उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, विषम संख्या क्रमागत वाली प्राकृत विषम संख्या कौन कौन सी बताई, बता देता हूं फिर। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना एक एग्जाम्पल है 100, है ना। अब पता करते हैं 100 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं कि 100 कौन सी संख्या की वर्ग संख्या है ना। ये किस संख्या की वर्ग संख्या बनती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन 1 से शुरू करते हैं इसमें, ठीक है। संख्या ले रहे हैं अपन 100, बार बार घटाना। विधि का नाम क्या है, बार बार, मतलब बार बार घटाएंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। तो पहली बार में घटाया, 1 घटाया, कितना बचा अपने पास, 99 बचा, ठीक है। फिर 99 में आगे वाली संख्या कितनी है, 3, फिर 3 घटाया, 99 से 3 घटाया, कितना बचा, 96 बचा। फिर आगे 5, 96 से 5 घटाए साहब, कितना बचेंगे, 91 बचेंगे, ठीक है। फिर आगे की चौथ नहीं चलेंगे, 91 में से फिर 7 घटाए, 91 से 7 घटाए, कितने बचेंगे अपने, 84 बचेंगे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, 84 में से फिर 9 घटाए, 84 में 9 घटाए, कितने बचेंगे अपने, 75 बचेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, 75 में से फिर 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। अभी भी अपना शेषफल 0 नहीं आया, मतलब घटाने पे 0 नहीं आया। तब जब तक 0 नहीं आया तब तक अपने को घटाना है। 64 में से पुनः 11 के बाद पुनः आता है 13 घटाया, 64 में 13 घटाया, कितना बचा, 51 बचा, ठीक है। 51 में से वापिस थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, 51 में से वापिस हम घटाएंगे, 13 के बाद कौन आएगा, 15। 51 में से 15 घटाने पर 36 बचेगा, और 36 में से हम 17 घटाएंगे तो हमारा 19 बचेगा, और 19 में से 17 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19 में से 19 घटाने में क्या बचेगा, 0। तो देखो यहाँ पर 0 आ चुका है।
हमें 0 प्राप्त हो चुका है। अभी कितने पदों में अपने घटाने प्रक्रिया अपनाई है, गिनते हैं। एक पद, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने पद हो रहे हैं? 10 पद हो रहे हैं। इसका मतलब 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। इस प्रकार से प्रक्रिया अपनानी है। एक और उदाहरण लेके चलते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। 100 के बाद मैं लेता हूं 169 जो अपनी क्वेश्चन दिया है, इसी को हम हल करते हैं। 169 में से पुनः एक घटाया, क्या बचा? 168। 168 में से पुनः 3 घटाया, कितना बचेगा? 165 बचेगा। ठीक है। 165 में से पुनः 5 घटाया, कितना बचेगा? 160 बचेगा। 160 में से पुनः 7 घटाया तो 153 बचेगा। ठीक है। 153 में से पुनः 9 घटाया तो कितना बचेगा? 153 से 9 घटाया तो 144। ठीक है। 144 में से पुनः 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 133 बचेगा। ठीक है। 133 में से पुनः 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 120 बचेगा। ठीक है। 120 में से पुनः 13 हो गया, 13 के बाद कौन आएगा? 15 घटाया, 120 में 15 घटाया 105 बचेगा। ठीक है। 105 में से पुनः हम कितना घटा रहे हैं? 17 घटा रहे हैं। कितना बचेगा? ये 15 में 17 98 और 88 बच जाएगा अपना। ठीक है। और 88 में से पुनः कितना घटाएंगे? 19 घटाया तो कितना बचेगा अपना? 69। ठीक है। 69 में से पुनः 21 घटाएंगे क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं। 15 के बाद 17 आया, 17 के बाद 19 आया, 19 के बाद फिर क्या रहा? 21 आ गया। तो 9 में से 1 घटा कितना बचा? 8 और 6 में से 2 गए कितना बचा? 4। ठीक है। फिर 48 में से 23 घटाया हम सब, 23 घटा 8 में से 3 घटा कितना बचा? 5 और 4 में से 2 गया तो 2, 25 बचा। ठीक है। और यहाँ पर 25 में से 25 घटाया क्या बचा? 0 बचा। ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया ना। तो ये पद अपना कितने पद हुए है ना, कितने पदों में इसको किया गया? सभी विषम संख्या गणना क्रमानुसार 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, 9 पद, 10 पद, 11 पद, 12 पद और 13 पद। कितने हुए? 13। इसका मतलब 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। तो इस प्रकार के जो 200 से नीचे हैं, 200 से नीचे जो वर्ग संख्या है उसको हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, समय ज्यादा लगता है। ठीक है। तो इसे हम सीधी एक और विधि है उसके हम बढ़ते हैं जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड वाली विधि। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? जो भी संख्या दी गई है ना, 200 से ज्यादा वाली जो संख्या है, वर्ग संख्या है, उसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? वो अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। देखिए पहला उदाहरण दे रखा है मैंने आपकी पुस्तक का, कोई सवाल है जो 4, उसका मैंने पहला सवाल है ना 729। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले बात समझिए आप, अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसके और भी छोटे टुकड़े नहीं कर सके, मतलब अभाज्य जिसके और छोटे टुकड़े नहीं होते हैं, है ना, उनको क्या करना है? टुकड़ों में बांटना है और उनको गुणा करना है, पता करना है कि किसका है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको ऐसे एलसीएम लेते हैं वैसे आपको बनाना है। ठीक है। और यहाँ पे लिखना है 729। ठीक है। तो सबसे पहले छोटी छोटी सी संख्या से भाग देते हो आगे चलना है, क्योंकि पीछे 9 है, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग लेते हैं, 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। 7 में से 6 घटा 1 बचा, फिर ऊपर से 2 घटा 3 चौक 12 और 3 तिया चला गया। फिर 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है। 3 का भाग दिया, 2 में जाएगा नहीं, दोनों में जाएगा। 3 8 24, 8 बार गया और 3 एकम 3, फिर 3 का दिया, फिर 3 का देते हैं। 3 दूना 6, 2 बार दिया, फिर 8 में से 6 घटाया तो 2 बचेगा, वहां ऊपर से 1 उतारे 21 बन जाएगा। कितनी बार जाएगा? 21, 3 7 21, 3 बार। ठीक है। फिर 3 का देंगे 27 में, 3 9 27, 9 बार जाता है। फिर 3 के बारे में 9 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। और 3 के बारे में 3 कितनी बार आता है? 1 बार आता है। तो देखिए ये छोटे छोटे संख्या ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। इन्हीं को हम लिखने वाले हैं। तो हम 729 का क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल। इसका वर्गमूल कौन सी विधि से निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है। तो यहाँ पर 729 को आप वर्गमूल में लिखना है। ठीक है। वर्गमूल में लिख दिया हमने। ठीक। इसके गुणनखंड क्या बात हुए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है। मैं अंडर रूट बना देता हूँ, यहाँ पर अंडर रूट बना दिया मैंने। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए मैंने क्या किया?
ठीक 6 बार 3 को लिख दिया, 6 बार लिखा है, आप चेक करना गलत तो नहीं लिखा। 3 × 3 1 2 3 4 5 6 बराबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, अब इनके दो के जोड़े बनाने हैं। क्या करना है, दो के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो 3 का 3 का जोड़ा बन गया, 3 का 3 का जोड़ा बन गया, 3 का 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है ना, तो 3 का जोड़ा बना है तो क्या करेंगे, क्योंकि ये आधी घात अंडर रूट मैंने बताया था, अंडर रूट, इसको अंडर रूट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल क्या होता है, आधी घात होती है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 घातक नियम आपने पढ़े थे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम तो इनके आप सीधे यूं भी कह सकते हो कि इन दोनों के जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर ले सकते हो। जैसे इन दोनों का ये 3 बार ले लिया, इन दोनों का ये 3 बार ले लिया, इन दोनों का ये 3 बार ले लिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम इन सबका गुणा करेंगे। 3 का 3 में किया, 3 दिया 9, 9 का फिर 3 में किया, कितना दिया 27। तो हम कह सकते हैं कि 729 का वर्गमूल कितना है, 27 होता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक और ये कैसे जोड़े हमने बाहर कैसे निकाले, आप गौर से देखना, क्योंकि 6 कितनी बार है यहाँ, 3 कितनी बार है, 6 बार है। ठीक है ना, एक लॉजिक बता रहा हूं आपको, 3 यहाँ पर कितनी बार है, 6 बार है। ठीक है ना, और ये अंडर रूट फिर भी लगाओ, इसके अंडर रूट कहां से लगाओ, क्योंकि 729 का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, तो इसकी घात कितनी लगी हुई है, 1/2। ठीक है, 1/2 अंडर रूट हटाएंगे तो क्या लगेगा, 1/2। अंडर रूट का मतलब यही है कि उसकी आधी घात करना है ना। ठीक है, तो एक 2 के बटा को काट देंगे 3 बार, यहाँ बचा क्या, 3 की घात क्या बचा है, 3। देखो यहाँ 3 बार है, तो 3 को 3 बार हम लिख देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो 27 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, ये घातक नियम से है, और सीधा अपने आम भाषा में इसको कहते हैं जोड़े बनाना। क्या कहते हैं इसको, जोड़े बनाना, मतलब जोड़े नहीं बनता है तो वो रूट के अंदर ही रहता है। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पर 5 आ गया, इसका जोड़ा नहीं है, यहाँ आगे कोई 5 नहीं है, तो वो रूट 5 में ही रहेगा। ठीक है ना, फिर उसका पॉइंट में नाम मान आएगा, वो आप आगे की कक्षाओं में सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना पहला नियम हो गया, पहला उदाहरण हो गया। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको आप देख सकते हैं। एक और मैं ले लेता हूँ, एक और सवाल ले लेता हूँ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक और ले लिया मैंने आज के पुस्तक से 9604 9604। ठीक है, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा हम निकालने का प्रयास करते हैं। वही जैसे एलसीएम देते हैं वैसे इसको बढ़ा देंगे, और यहाँ पर 9604 हम लिख देंगे। ठीक है, पीछे 4 इसमें किससे जाएगा, पहले सबसे छोटी छोटी संख्या लेंगे, 2 से दिया 8, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर 1 बचेगा, ऊपर से 6 उतरेगा तो 16 आ जाएगा 8 बार। ठीक, फिर 0 भाग में जाता तो 0, ऊपर से फिर उतरा 4 कितनी बार जाता है, 2 बार, तो ये इसका आधा होगा। देखो 2 का भाग लगा के फिर आधा हो जाएगा, 2 का 4 में भाग दिया कितनी बार, 2 बार। ठीक, फिर 8 में दिया तो 4 बार, 0 का 0, 2 में दिया तो 1 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, 2 का भाग नहीं जाने वाला। ठीक है, अब ये 3 का भाग भी नहीं जाएगा, मुझे कैसे पता नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 24 में तो चला जाएगा 0, लेकिन 1 में भाग नहीं जाने वाला। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें भाग जाता होगा, तो फिर 4 का देखिए 4 का जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे सम संख्या नहीं। 5 का 5 होना या 0 होना चाहिए, नहीं जाएगा। 6 में भी सम संख्या नहीं होगा। 7 का देखते हैं, 7 का इसके इसमें रहता है, नहीं रहता है। ठीक है, 7 का देखते हैं, 24 0 1 में 7 का भाग गया 7, 7 1 7 7 21, 3 बार जाएगा, ऊपर से उतारा 3, घटाया 4 में से 1 घटा 3 बचा। ठीक, ऊपर से क्या उतारा अपना 0 उतारा, 30 बन गया, 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, फिर घटाया 30 में से 28 घटा कितना बचा, 2, ऊपर से क्या उतारा फिर 1 उतारा, और 7 या 21, मतलब 343 बार इसमें 7 से चला जाता है। कितनी बार हो गया, 343 बार। ठीक है, फिर 3 का देखते हैं, 3 का फिर जाएगा 3 का इसमें जाता है, इसमें जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता है। क्या हो गया, कट गया, नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, पूरा ही नहीं आ रहा है, नहीं वो ये उत्तर नहीं आ रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा है, बस एक ही बात। ठीक, फिर 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, तो पीछे 5 नहीं है, 0 नहीं है, 6 का भी नहीं जाएगा, फिर सम संख्या नहीं है। 7 का देते हैं, फिर 7 का लिखे, 7 का दिया, 7 1 7 7 14 7 21 7 28 7 मुझे 35, ये तो बड़ी हो जाएगी। 7 का भाग देखिए, बताता हूँ आपको, देखो ये भाग दिया 343 में, भाग से समझ पाओगे आप, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा नहीं, 35 आ जाएगा। ठीक है, घटाया 34 में से 28 घटाया, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे,
ऊपर से उतारा कितना 3 उतारा, ठीक है 63 बन गया, 7 नमनी 63 आता है 49 बार। तो यहाँ पे कितनी बार चला गया है 49 बार चला गया। फिर 3 का देखते हैं, 3 के इसके दे जाता है क्या है 3 कम 3, एक बचेगा 19, 3 के बारे में नहीं आता है, इसको छोड़ देंगे। फिर 7 से देंगे 7 7 49, फिर 7 में 7 का ही भाग जाता है और किसी में नहीं जाता है। 7 भी क्या है अभाज्य गुणन, एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, बताया मैंने आपको पहले पढ़ाया है ना, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसके जो अभाज्य गुणनफल प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है 9604 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए अपने को, अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए अपने को 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 फिर 7 इंटू 7, मतलब 7 कितनी बार है 4 बार है और 2 कितनी बार है 2 बार, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो आप इसका क्या वर्गमूल निकालेंगे, इसका 9604, ठीक है ना। तो इस पूरे जो गुणनखंड प्राप्त हुए इनको मैं वर्गमूल के रूप में इसको अंदर की तरफ लिख देंगे। लिख दिया, मैंने बताया था कि जोड़े बनाने, तो 2 के जोड़े बना दी, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा है और एक जोड़ा है, ठीक है। इस 2 का 2, इस दोनों जोड़े 7 का 7 और इन दोनों जोड़े 7 का 7, 7 भी किया 14 हो गया, 14 का 7 में करो, 14 7 क्या आ जाता है 98, ठीक है, ठीक है। ये अपना उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आप वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव या जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और कोई भी इस प्रश्न वाले से या उस पार्ट से चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या है तो हमें जरूर बताएं, हम उसका हल आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।